एसईओ करते हैं, यानी कि इमेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ज़्यादा बेहतर, कि अगर हमारी इमेज भी हमारी गिग को अच्छा बनाने में या इसकी रैंकिंग वगैरह में कहीं ना कहीं हेल्प कर सके तो लाजमी करें। ठीक है, हमने हर चीज़ इस पर्सपेक्टिव से देखी कि हमारी टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी पिक्चर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हमारे पैकेजेस बेहतर होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बट हमारी जो इमेज है, हमारी इमेज भी ऐसी होनी चाहिए कि वो तो चलो हमने डिज़ाइन कर ली, बट उसकी हमें कुछ एसईओ भी करनी है, कुछ हमें उसका टाइटल वगैरह, कुछ उसके अंदर चीज़ें वगैरह सेटल करवानी है, क्योंकि उस इमेज ने भी जाके क्या होना है, फाइवर के सर्वर्स के ऊपर स्टोर हो जाना है। हमने यहाँ से अपलोड कर देनी है, हमारे कंप्यूटर से उसने कहाँ पे चला जाना है, फाइवर वगैरह के सर्वर्स वगैरह पे लैंड कर जाना है। तो अगर उसके नाम की वजह से भी कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होता है तो हमें लाजमी फ़ायदा हो। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमें फाइवर नहीं बताता, कि फाइवर नहीं कहता कि इमेज की एसईओ करो या ऐसे करो या ये करो। ये आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं कि देखें, अब मैं क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, लोगो फ्री। सपोज मैंने कीवर्ड लिखा लोगो फ्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इमेजेस के टैब में आता हूँ ना, तो मुझे ये जितनी भी इमेजेस नज़र आ रही हैं ये गूगल की नहीं है। देखें, ये फ्री पिक है, ये पोस्टर माई वॉल है जी। एक मिनट रुकिएगा। जी मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, अभी यस सर। अच्छा, हमें ये आइडिया कहाँ से मिलता है? हमने देखा कि जब ये चीज़ें यहाँ पे रैंक होती हैं, ठीक है, इनके ना कोई टाइटल वगैरह भी होते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं कि हमने जब अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इमेजेस अपलोड करनी होती हैं तो कोशिश ये करना होता है कि जिस तरह की इमेज है उस तरह का उसका नाम रखा जाए। जैसे हम आर्ट के अंदर लिखवाते हैं ना, कि सर्च इंजन को बताने के लिए कि अच्छा ये इस तरह की इमेज है। अब हम फाइवर के ऊपर आर्ट वगैरह तो नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का सिनेरियो तो नहीं है, हम वेब डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसका टाइटल वगैरह और बाकी चीज़ें ऐसे सेटल करवा। तो अगर उससे भी कहीं ना कहीं हमें यानी कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर कहीं ना कहीं हमारी इमेज ही रैंक हो जाती है, तो उसके बिहाफ पे भी हमें क्या आ जाए, कोई ना कोई ऑर्डर या कोई भी हमें जो है एक्सेस करे। हमने क्या करना होता है, हमें अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, कुछ उसके अंदर चीज़ें सेटल करनी होती हैं। अब हमारी जो इमेज होती है ना, जैसे हमने कहा कि हमने इमेज जो है वो बनानी है। अब जो हमारी इमेज है ना, वो आपने जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रखनी है, यानी कि जो कैनवा पे आपने डिज़ाइन किया ना, उसका फॉर्मेट आपने जेपीजी रखना है। ठीक है, पीएनजी के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह सेटल नहीं करवा सकते, बट जेपीजी के अंदर हमारे पास सेटल हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिश करें कि आपकी जो पिक्चर जब सेव कर रहे होते हैं कैनवा से, तो उस इमेज को एज अ जेपीजी फाइल क्या करवाएं, स्टोर करवाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास सपोज ये एक इमेज है जो मैंने करनी है इस तरह से, बट ये जो इमेज है ना, मैं इसकी अभी क्या कर सकता हूँ,
यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के ऑप्शन जो हैं वो नहीं मिलते। ठीक है, मुझे क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करने के यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। बट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से इसकी चीज़ें सेटल करूँगा, बट विंडोज़ के ऊपर आपके पास थोड़े से ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। मैं क्या करता हूँ, आपको विंडोज़ से दिखाता हूँ कि आप कैसे सेटल करते हो। मैं दूसरी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रुकते हैं। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? नो सर। नो सर, अभी तक तो नहीं हो रही। अभी नहीं हुई। नो सर। ये सर हो गई है। अच्छा, अब होगी। हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं अपने विंडोज़ लैपटॉप पे आ गया हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, सपोज ये कर लेते हैं। अब ये क्या इमेज है, ये मेरे पास है डमी इमेज। ठीक है, ये वो इमेज होगी जो आपने अपनी कैनवा से डिज़ाइन किया है किसी भी तरह से, इस तरह की वो एक इमेज होगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, मुझे पता लगता है कि ये जेपीजी फाइल है, ये देखें। ठीक है, मुझे क्या पता लगता है कि ये जेपीजी फाइल है, मतलब कि ठीक है मैं इसमें जो है चीज़ें सेटल करवा सकता हूँ। अब सबसे पहले जो इसका टाइटल होगा ना, अब टाइटल इसका होगा बड़ा रैंडम सा। ठीक है, जो भी है, जैसे अगर आपने डाउनलोड की हुई है 1 2 3 इस तरह का कोई टाइटल आपने रखवाया हुआ है, हमने इसका टाइटल ऐसा नहीं रहने देना, हमने इसका टाइटल अपने गिग का टाइटल रखवा देना है, जो भी है आपका गिग है। सर जैसे आप स्क्रीन स्ट्रक है। जी स्क्रीन स्टक नहीं है, स्क्रीन मूव हो रही है। ठीक है, आई विल क्रिएट सपोज रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और एलिमेंटर, जो भी आपके उसका टाइटल होगा ना, आपने क्या कर देना है, वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अब फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आज यासीन की जो है प्रोफाइल से गिग अपलोड करूँगा। अभी मैं दूसरे लैपटॉप पे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डमी दिखा रहा हूँ, बस आपने यही तरीका अपने गिग्स वगैरह के ऊपर जो है वो डालना है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका एक टाइटल जो है वो सेटल करवा दिया। टाइटल सेटल करवाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डिटेल्स में जाना है, डिटेल्स के अंदर जाके फिर टाइटल है, मुझे ये टाइटल भी चेंज करना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है ना, जैसे आपने चूज़ किया है, अब यासीन का अगर कीवर्ड की बात की जाए तो इन्होंने चूज़ किया है वर्डप्रेस लैंडिंग पेज विद एलिमेंटर प्रो। ठीक है, अब ये इनका मेन है कीवर्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे जो है मेंशन कर देना है सब्जेक्ट। ठीक है, और इसे क्या कर दें, इसे 5 स्टार पे टिक कर दें। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। अब जो टैग्स है ना, वो आपने क्या कर लेने हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर लेने हैं, जैसा आपका गिग है। यानी कि जो हमने टैग्स पे रिसर्च की थी ना, वो जितने भी टैग्स थे, टॉप 5 नहीं, जितने भी आपकी नज़रों से गुजरे थे, सारे के सारे डाल दें।
ये देखें एलिमेंटर प्रो, ठीक है। अब ये मेरे पास सजेशन क्यों आ रही है इन टैग्स की? मेरे पास सजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि मैं प्रीवियसली इन टैग्स को कभी यूज़ कर चुका हूँ, यानी कि किसी पिछली क्लास में समझाया होगा तो मैंने ये टैग लिखे होंगे, तो इसीलिए मुझे सजेशन आ रही है। आपके पास ये सजेशन नहीं आएगी, आपने इन्हें सेमी कॉलन से सेपरेट करना है और ख़ुद से मेंशन करते जाना है। ये देखिए जैसे लैंडिंग पेज, मेरे पास सजेशन आ गई, आपके पास नहीं आएगी, आपने खुद से लिखनी है, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंटर एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, एलिमेंटर हेल्प हो गया, एलिमेंटर वेबसाइट हो गया, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, जितने भी कीवर्ड्स थे जो भी आपके कैटेगरी के रेलिवेंट थे वो सारे के सारे यहाँ पे पुट कर देने हैं। जितने भी आपको आते हैं, 20 आते हैं, 25 आते हैं, जितने भी, उन्हीं को वहाँ से कॉपी करना है और नीचे कमेंट्स के अंदर पेस्ट कर देना, ऊपर से कॉपी करना है और कमेंट्स के अंदर पेस्ट कर देना सब, और इसे यहाँ से क्या करवा देना है, अप्लाई, ठीक है। क्या करवा देना है, इसे एक दफ़ा अप्लाई करवा देना है। समटाइम्स इसकी जो चेंजेस होती हैं वो सेव हो जाती हैं। मैंने एक दफ़ा अप्लाई करवा दिया, इसे ओके कर दिया, मेरी जो इमेज थी वो मेरी ये टॉप पे चली गई है। ये वाली इमेज मैंने मॉर्निंग में सेटल की थी, इसे बेशक डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वाली मॉर्निंग में की थी, इसे डिलीट कर दें। ये वाली हमने अभी किया, आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। इसे एक दफ़ा सेव करने के बाद दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, डिटेल में आए, ये देखें डिटेल्स अभी फिर सेव ही नहीं हुई हैं। यहाँ पे इसे दो दफ़ा एक दफ़ा करना पड़ता है क्योंकि ये सेव नहीं होती सही तरह से। अगेन लिखते हैं आई विल क्रिएट ठीक है। मैं इधर से ये वाला अपना कीवर्ड जो है कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, 5 स्टार दे दें, कमेंट्स में आए, कॉपी करें, टैग में और पेस्ट, फिर अप्लाई करें और फिर एक दफ़ा ओके पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा दोबारा ओपन करें कि क्या चीज़ें सेव हो गई हैं कि नहीं। तो मैं इस पर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा, अब ये देखिए मुझे क्या पता लगता है कि अब मेरी चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं। इसी तरह से आपकी जितनी भी इमेजेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, जो भी है वो सब पे आपने ये काम करवा लेना है। आप देखें अब सेव हो गया, अब इसे ओके करें, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज होगी ये हमने फाइवर पे अपलोड करनी है गिग डालते टाइम, ऐसे तैयारी करके रख लें। अभी गिग डालते डालते जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग ये ना करते हैं, बट नहीं करके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, बट करके हमें फ़ायदा हो सकता है। तो क्यों ना हम ये वाला भी एक फैक्टर जो है वो कवर अप करने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों ना हम ये भी फैक्टर एक दफ़ा कवर अप करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से, ठीक है जी। मुझे बताएं कि ये स्क्रीन शो हो गई है, यस सर। ये सर। ठीक है। तो आप लोगों ने विंडोज़ के ऊपर इस तरह से उसे सेटल करवा लेना है। याद रहेगा ये डिटेल वाला ऑप्शन तभी आएगा जब पिक्चर जेपीजी में होगी, पीएनजी के फाइल में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से करके आपने चीज़ें अपनी रेडी कर लेनी है, रिसोर्सेज रेडी कर लेने हैं। और अब हम गिग डालने की तरफ चलते हैं कि हम गिग कैसे पब्लिश करें, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा
मैं क्या करता हूँ जी, इनकॉग्निटो विंडो पे चले जाते हैं, फाइवर, अच्छा जी। अब देखें हमने क्या कर दिया, आईडी अपनी ओपन कर लिया, अब हमने गिग पब्लिश करनी है, कैसे करते हैं। प्रोफाइल पे आ जाए। यासीन आपने अपना नंबर वगैरह वेरीफाई करवाया है इस प्रोफाइल पे? यस सर, ईमेल वेरीफाई करवाया था। अच्छा, जीमेल भी वेरीफाई करवानी थी, मोबाइल नंबर भी करवाना है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हमारी पूरी होनी चाहिए, फिर हम गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल का तो सर अब ऑप्शन नहीं है। जी अभी वो प्रोफाइल में जाएं, सेटिंग में तो आ जाता है, अभी यहाँ पे हमारे पास आएगा, मैं क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है अच्छा गिग क्रिएट करनी है, मैं कहता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। अभी हमारी प्रोफाइल का कंप्लीशन रेट है 25। हमें इस प्रोफाइल को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है एक दफ़ा, तो इधर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। यासीन हैदर आपका नाम है, प्रोफाइल पिक्चर, लैंग्वेजेस, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग एंड टेक को सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे यानी कि आपने किसके अंदर काम करना है, आप कर सकते हो फ्रॉम 27, कोई भी रैंडम डाल दें। यहाँ पे आपको 5 स्किल अपने मेंशन करने हैं। मैं क्या क्या करूँगा, वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट बिल्डर एंड CMS, वर्डप्रेस, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया मेरे पास, और उसके अलावा मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, स्पोर्ट आइडेंटिटी चूज़ कर लें, या डेटाबेस चूज़ कर लें, या अदर पे क्लिक कर दें, कोई भी हम चूज़ कर सकते मोबाइल ऐप्स एंड वेब भी तो यूज कर सकते हैं। जी कौन सा? हैं, मोबाइल ऐप्स एंड वेब। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। किधर है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, ये रहा मोबाइल ऐप का। 5 आपने डेटाबेस चूज़ भी कर, ठीक है, 5 चूज़ कर देना है। ये वाले स्किल भी एडेड है, ये ऑक्यूपेशन भी ऐड कर देना है यहाँ पे। ये स्टेप्स पूरे करेंगे तो आप गिग बना सकते हैं। उसके बाद वो कहता है पर्सनल, आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो, अगर कोई है तो दे दें, अगर नहीं है तो कंटिन्यू। अब आपके अकाउंट्स कनेक्ट हैं, कंटिन्यू, ठीक है। अब फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई आप लोगों ने लाजमी करवा लेना, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसके विदाउट करके देखता हूँ, उम्मीद है कि जाने दे, बट शायद हमें रोक। अच्छा 65 इज़ रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ठीक है। 65% रिक्वायर्ड है, वो कैसे होगा, जब मैं फ़ोन नंबर वेरीफाई करूँ। जी अपना फ़ोन नंबर बताएं, क्या है आपका? 0318 0318 कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने चैट में लिख दिया, इधर समझ नहीं आएगा। अच्छा चैट में लिख दिया। सर आगे लिखा है 79। जी मैंने कॉपी कर लिया। ओके सर। 7905 663, ठीक है, 7905 663। अच्छा अब ये हो गया, मैं क्या देता हूँ, वेरीफाई बाय SMS। अब आपके नंबर पे एक कोड जो है वो आया होगा, बेशक मुझे व्हाट्सएप पे कोड लिख दीजिएगा। मैं लगा लूँ।
जी कोड बता दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, मुझे मैसेज कर दें। जी यासीन कोड बता दें। कहीं फाइवर के हेडक्वार्टर्स तो नहीं चले गए कोड लेने उनसे? व्हाट्सएप पे मैं कह रहा हूँ मुझे मैसेज कर दें। कोड आया नहीं। सर वो कह रहे हैं आया ही नहीं है कोड अभी। ये चीज़ आपने पहले वेरीफाई करवा लेनी थी ताकि हमारा टाइम बच जाता। सर वेरीफाई पर कॉल कर लें, ये अक्सर लेट आता है। जी मैंने कॉल पे क्लिक किया है, आपको ना कॉल आएगी अब, जो भी है बेशक वो याद रख लीजिएगा, 4 डिजिट्स का कोड आएगा आपके पास। जी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। नाइन 529। जी कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन में चाइल्डहुड निकनेम में मैं आपका कुछ भी डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारी जो है वो प्रोफाइल पहले 45 थी, अब सर 80 पे स्क्रीन शेयर कर दें। मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ कि पहले 45 पे थी, अब कंप्लीशन हमारा 80 पे चला गया। मोबाइल वेरिफिकेशन के ज़्यादा नंबर्स हैं, ये लाजमी करवाना है आपको, ठीक है। कम से कम 65 हो जाए तो हम गिग जो है वो डाल सकते हैं। फिनिश कर दें, फिनिश पे क्लिक कर दें। और मैं जब करता हूँ, ये वन टाइम प्रोसेस है, बार बार गिग डालते टाइम आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट इस स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो कैटेगरी चूज़ की है वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ठीक है। अब मैं इसे सर्च करता हूँ, देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। अब मुझे इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे ये इस तरह के जो लोग हैं ना वर्डप्रेस वेबसाइट या लैंडिंग पेज, अब इन्होंने सिर्फ लैंडिंग पेज का बनाया। मैं कुछ कैटेगरी भी देखूंगा कि इनका ये जो गिग है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है फॉल करता है, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली क्या कर लेता हूँ, लैंडिंग पेजेस वाले जो गिग हैं, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ये वाला ही मैं अभी देखिए इनकी ऊपर ये जो कैटेगरी आ रही है, क्या आ रही है, प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस और लैंडिंग पेज, प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस और लैंडिंग पेज, प्रोग्रामिंग टेक वर्डप्रेस और कस्टमाइजेशन, ठीक है। आई विल डू मोर लैंडिंग। अब इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर इसकी गिग जा रही है, बाकी सब की लैंडिंग पेज में है, लैंडिंग पेज में है, जो भी हमारी कैटेगरी वाले हैं। ये देखें वर्डप्रेस लैंडिंग पेज वाले हैं ना, तो इसकी कहाँ जा रही है, लैंडिंग पेज के अंदर। हमें ये देख के चूज़ करनी है कि हमारी तरह के जिन्होंने गिग बनाए हुए हैं उन्होंने किस कैटेगरी में गिग डाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इनके गिग यहाँ पे ओपन है, मैं यहाँ से इसका टाइटल जो है वो कॉपी कर लूँ। आई विल जो है, अब ये देखें, अब आई विल डिज़ाइन, मैं यहाँ पे देखें मेरे पास ये जैसे ही 61 हुआ है ना, तो उसने ना ये रेड कर दिया, उसने कहा लुक्स गुड
हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, कि जितना 60 से कम होगा वो अच्छा बिकता है। अगर मैं इस ए को मिटा दूं, आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज विद एलिमेंट, तो ये देखिए अब मेरा ये 59 हो गया, मतलब कि अंडर आ गया। इसके सारे बिल्कुल बेशक स्मॉल रखें, वैसे वो ऑटोमेटिकली स्मॉल भी कर देगा, बट हमने ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो टाइटल है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा। जैसे ही मैं सेव करूँगा, ये वाला जो मेरा टाइटल है ये मेरा ऊपर URL में आने लग जाएगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए प्रोग्रामिंग एंड टेक और वर्डप्रेस, मुझे वो खुद ही सजेशन दे रहा है प्रोग्रामिंग एंड टेक और वर्डप्रेस। मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद सर्विस टाइप के अंदर आके मैंने क्या चूज़ कर लेना है, यहाँ पे लैंडिंग पेज। अब मैंने जो मॉर्निंग में गिग बनाई है वो फुल वेबसाइट क्रिएशन पे थी। मॉर्निंग का लेक्चर भी लाजमी देखना है, क्योंकि वो जो गिग मैंने क्रिएट किया सुबह वो एलिमेंटर वाली नहीं थी, वो वर्डप्रेस वेबसाइट वाली थी, यानी कि एक बड़ी कैटेगरी पे गिग थी। ठीक है, तो एक दफ़ा वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको दोनों का आइडिया जो है हो जाए। अब हमने क्या कर लेना है, लैंडिंग पेज चूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारी कैटेगरी लैंडिंग पेज वाली है। और ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाती है गिग मेटा। ये जो होता है, ये सब ने यूजुअली सारे टिक किए होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गिग मेटा के अंदर हमने बताना होता है कि हमें कौन से प्लगइन पे काम करना है, कैसे काम करेंगे। तो ये यूजुअली हम सारे चूज़ कर लेते हैं कि भाई कोई भी प्लगइन हो हम तो काम करके देंगे। ये देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं स्पेशलाइजेशन में क्या देता हूँ कि मुझे ब्लॉग पे भी है, एजुकेशन पे भी, इंटरटेनमेंट, वेडिंग, फोरम। ठीक है, उसके बाद सपोर्टेड प्लगइन, कि आप कौन कौन से प्लगइन को यूज़ करोगे। मैं क्या देता हूँ, मार्केटिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया, शिपिंग, फोरम, कस्टमर, इन्वेंट्री, वीडियो, इवेंट, चैट, मैप, गैलरी, FAQ, मेंबरशिप, म्यूज़िक, फॉर्म, एनालिटिक्स के सब भी, यानी ठीक है। इंटीग्रेटिंग प्लगइन के कौन कौन से प्लगइन इंटीग्रेट करोगे, आपको एडसेंस वाला हो जाए, वो स्पैम वाला हो जाए, अमेजोन वाला, अवेंबर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, गेट रिस्पॉन्डर। अब आप सोचेंगे कि सर अभी तो हमने ये सारे प्लगइन नहीं किए, तो हम क्यों सब टिक कर रहे हैं, क्योंकि टिक हमने कर देने हैं। अगर हमें कोई भी क्लाइंट कहता है किसी पे काम करना, तो हमें फिर उसे करके लाजमी। ठीक है, अच्छा अब ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन आप चूज़ कर लें, क्योंकि यूजली सब ने सभी चूज़ किए। लास्ट पे आ जाती है टैग्स। ये वही टैग्स हैं जो हमने 5 अपने कॉमन निकाले थे। अब इन्होंने जो मुझे फ़ाइल भेजी है, इन्होंने ये लास्ट पे लिखे हुए हैं। इसे क्लिक करके एलिमेंटर प्रो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, देखिए अब हमारा टाइम बच रहा है, ना मुझे कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च सारी की सारी पहले की हुई है। अच्छा जी, 5 मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अच्छा, अब इसके भी वर्ड्स की लिमिट होती है। अगर आपको किसी वर्ड की लिमिट मिल जाए कि आपने भाई ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं वर्ड्स, तो हमने फिर उसे थोड़ा सा कट डाउन करना होगा। ठीक है, बट उम्मीद है कि ये हमें नहीं रोकेगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टाइटल लाजमी चेक कर लें कि आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, कि कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं है, किसी चीज़ की गलती तो नहीं है। ठीक है, ये देखें 60 से कम किया तो ये ग्रीन हो गया, 60 से ज़्यादा करता हूँ तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, तो 60 तक रखें तो ज़्यादा बेटर। अच्छा, ये सारा कुछ एक दफ़ा चेक करने के बाद हमने किस पे क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। दोबारा बता रहा हूँ कि टाइटल में गलती नहीं होनी चाहिए, वो URL में सेव हो जाता है। और URL हमें हमारे वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन होती है, हमारे गिग की रिप्रेजेंटेशन होती है।
वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब स्कोप एंड प्राइसिंग, ये वो है जो पैकेजेस हमने सेलेक्ट किए थे। 3 पैकेजेस पे चूज कर लेना है। आप कहते हो कि हमने यहाँ पे वो पैकेजेस वगैरह जो है वो लिखवा दें। ठीक है, अब आपने तो रिसर्च की होगी तो आपको मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये इनके हैं पैकेजेस। इन्होंने दिया हुआ है रिस्पॉन्सिव, इनका नाम, प्रोफेशनल और हाईली कन्वर्टिंग। बिल्कुल ठीक है, मैं इनके नाम यहाँ से कर लेता हूँ ये कॉपी। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, बेसिक वाले को फिल करते जाते हैं। रिस्पॉन्सिव $5 इन्होंने कहा है प्राइस। जी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपने पहले लिखा होगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल कॉपी करके पेस्ट। डिलीवरी टाइम 1 दिन, देखते हैं यासीन ने डिलीवरी टाइम 1 दिन किया हुआ है और अनलिमिटेड रिवीजन, बिल्कुल ठीक है। 1 दिन डिलीवरी टाइम। नंबर ऑफ सेक्शन हमने कितने चूज़ किए हुए हैं जी? हमने क्या 1 से 3, मैं क्या दूंगा 3। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कंटेंट अपलोड, ऑप्ट इन फॉर्म, कि आपके पास फॉर्म भी मौजूद होगा कि नहीं। ऑटो रिस्पॉन्डर, आप कहोगे कि बेसिक में ऑटो रिस्पॉन्डर लगाना है या नहीं, ये ऑप्शन हम खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं कह देता हूँ कि मैं लगा दूंगा ऑटो रिस्पॉन्डर बेसिक में भी, या अगर हम ये नहीं करते तो हम इससे इन दोनों को अनचेक करके किसी आगे वाले पैकेज में डाल दें। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन हम कहेंगे इसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, रिवीजन्स पे आ जाना है। रिवीजन्स कितनी होगी? अनलिमिटेड। प्राइस कितनी होगी? 5। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाए। अच्छा, ये देखें ऑटो रिस्पॉन्डर इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूड, तो चले मैं भी नहीं करता और इसे कर। यासीन ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, आपने भी इसी तरह से हर चीज़ जो है वो करके और फिर गई जो है ना डाल। ठीक है, सेकंड आ गया, यहाँ से इसको कॉपी करें। अच्छा, अब ये देखें हमारा जो है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी तो जो एंड पे था वो कट गया। इसीलिए जब आपका कट जाए थोड़ा सा टेक्स्ट, तो इस इधर से आपने थोड़ा सा चीज़ों को कट कर लेना है, जैसे ऑन पेज, ऑटो रिस्पॉन्डर और सर ऑन से पहले भी एक स्पेस रिमूव कर दो। हाँ, ऑन से पहले भी हम एक स्पेस कम कर सकते हैं। बस इंटीग्रेशन हम पूरा नहीं लिख पा रहे, बस मैं सोशल मीडिया लिख देता हूँ, या आइकन था ना तो सोशल मीडिया आइकन लिख दें इंटीग्रेशन के बजाय कि ऑटो रिस्पॉन्डर सोशल मीडिया आइकन। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, नेक्स्ट पर्सन जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2 लफ्ज़ हैं, मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव। इनमें से कोई एक वर्ड रहने दें, एक को काट दें। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी है तो इसे काट सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जितने लिमिटेड वर्ड्स होते हैं उसी के अंदर अंदर हमने ये पूरा करना होता है। डिलीवरी टाइम जो है इसका $20 कर दिया। अच्छा, $20 इसका है। 2 डे डिलीवरी और अनलिमिटेड। नंबर ऑफ सेक्शन हमने कर दी हैं 7 to 8। रिस्पॉन्सिव ये भी, ये भी, ये भी और सेक्शन 7 कर 7 कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे विद 7 सेक्शन। इस तरह नंबर ऑफ रिवीजन कितनी करनी है हमने? अनलिमिटेड। प्राइस करनी है हमने 20। ठीक है, थर्ड वाला भी इसी तरह से डाल लेना है। कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट।
अब अगेन ये भी बहुत ज़्यादा है लंबा, इतना तो हमें वो जगह ही नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज अप टू सर 12 कर दीजिए। सिर्फ कट कर देते हैं, अप टू 12 सेक्शन, इवेंट लैंडिंग पेज, चैट बॉक्स, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, और क्या क्या रह गया था हमारा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को रहने दें, एसईओ फ्रेंडली, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड एंड सिक्योरिटी। अब इसके अंदर ना हमें लफ्ज़ को बड़ा वाइजली चूज करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। मुझे सर पॉसिबल ओपीटी लिखते हैं, उसका मतलब भी तो ऑप्टिमाइजेशन ही हो जाएगा। अगेन बात ख़त्म हो जाती है। ये इवेंट लैंडिंग पेज जो है, बेशक मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, किसी भी तरह का हो जाएगा। चैट बॉक्स, स्पीड एंड ओपीटी जैसे हम लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके साथ साथ मैं लिख लूँगा एसईओ, ठीक है, या कोई भी कस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह। अब मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी मिटाया है। एसईओ और क्या कर लेते हैं हम, ई कॉमर्स कर दो सर। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर, ई कॉमर्स भी ऐड नहीं कर सकते, बस हम ऐसे ही रहने देते हैं। बस बोनस के अंदर पे हम ज़्यादा चीज़ें एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर देंगे कि ये, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए दिन जो हैं वो कितने चूज़ किए हैं आपने, 3 दिन और अनलिमिटेड, 3 दिन कर देता हूँ। और नंबर ऑफ़ सेक्शंस हमने कहा 10 तक है फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद, मैं 10 चूज़ कर देता हूँ। वैसे कोशिश करें कि अगर ये 1 to 3 है, यहाँ पे कितने कर लेते हैं हम, 6 या 5, और यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 और यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब ठीक, सर ऊपर भी 10 करते हैं इस पैकेज में, प्रीमियम में। ठीक है। अच्छा अब 2 को मैं ऐसे कर देता हूँ। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर तो होंगे ही होंगे, अनलिमिटेड ये सारा कुछ। और ये 20 था तो चलो इसे डबल करके हम 40-50 तक रख सकते हैं, ठीक है। बट अपनी सर्विसेज को ज़्यादा भी चीप नहीं कर देना, क्योंकि वर्डप्रेस की सर्विसेज इतनी चीप भी नहीं होती। अब मॉर्निंग में जिस स्टूडेंट ने गिग बनाने का कहा, उसने अब उसकी वर्डप्रेस वेबसाइट के रिलेटेड गिग थी, हमारे तो लैंडिंग पेज के रिलेटेड है ना, वो वर्डप्रेस वेबसाइट के रिलेटेड थी। तो उसने कहा जी सर ई कॉमर्स वेबसाइट और $25 में, $25 में ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती, उसके लिए ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, बेशक आप बिगिनर भी हो। हाँ अगर कोई इनबॉक्स में आके हमें कहेगा तो मैं उसे $25 में, या क्या मैं उसे $15 में भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर नहीं है। बट जब हमने वेबसाइट पे शो करवाना है तो हमने ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो, ज़रा मॉडरेट सी प्राइस रखना है। क्योंकि अक्सर लोग ये भी सर ये सोचते हैं ठीक है। कि जी आपकी प्राइसेस फिर भी बेहतर है, और उनकी क्या थी 5, 15 और 25, और 25 के अंदर ई कॉमर्स थी। चलो 25 के अंदर हम लैंडिंग पेज तो बना के दे सकते हैं, ठीक है। ये 40 के अंदर हम लैंडिंग पेज तो बना के दे सकते हैं, बट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना के दे सकते। उसके तो पेज ज़्यादा होंगे, उसके अंदर फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं। तो ऐसे ना लिखें जी कि सर। अक्सर जी सर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कितनी रखनी चाहिए पेमेंट? डिफरेंट, आपको मैंने बताया कि एनालिसिस करें दुनिया का, जो कि 9 लेवल पे हैं उनके हिसाब से रखें, जो आपकी तरह ओके। 0 लेवल सेलर है उनके अकॉर्डिंगली। तो ऑलमोस्ट ओके। 50 से 100 के दरमियान हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, या 40 से ओके 100 सर, के दरमियान, थैंक यू। ठीक है।
अच्छा, अब ये कर दिया, लास्ट पे हमारे पास होता है एक्स्ट्राज। भाई अगर फास्ट डिलीवरी, अब बेसिक में तो मैं फास्ट डिलीवरी दे नहीं सकता, स्टैंडर्ड में दे सकता हूँ कि मैं 1 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करूँगा अगर आप मुझे $5 एक्स्ट्रा दे दो। किस तरह से, जैसे ये लोगों ने अक्सर दिया होता है, ये देखिए कि 3 दिन में, अगर 1 दिन में चाहिए तो $10 एक्स्ट्रा, ये देखें 20 के अंदर ऐड हो गए 10। ठीक है, इसी तरह ये मैं कह देता हूँ कि 1 दिन के अंदर अगर चाहते हो तो $5 एक्स्ट्रा। प्रीमियम में है हमारा 3 दिन, आप कहते हो 2 दिन के अगर चाहते हो तो $5 या $10 एक्स्ट्रा दे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर ये चूज़ कर लेगा तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट तो ज़्यादा मिलेगी बट आपके पास टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा हो जाएगा। बट बेसिक को तो मैं कर ही नहीं सकता, 1 से कम मैं कितना करूँगा, 1 दिन ही है। एडिशनल सेक्शन, अगर किसी ने सेक्शन एडिशनल चाह रहा है तो $5 एक्स्ट्रा दे दे और 1 दिन एक्स्ट्रा दे दे, तो मैं उसे एडिशनल सेक्शन बना दूँगा। अब कम से कम मैं 5 ही चूज़ कर सकता हूँ तो मैं 5 ही चूज़ करूँगा और 1 दिन मैं उससे मांगूंगा। ऑटो रिस्पॉन्डर, यानी कि अगर कोई बेसिक चूज़ कर लेता है और कहता है ऑटो रिस्पॉन्डर भी लगा दो, तो आप कहते हो कि अच्छा $5 एक्स्ट्रा दे दो और 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, तो मैं आपका ऑटो रिस्पॉन्डर भी इंटीग्रेट कर दूंगा। रिवीजन मेरी पहले ही पूरी है, मैंने इसे चेक ही नहीं करना। स्टॉक फ़ोटोज़ कि आप $10 की जो है स्टॉक फ़ोटो जो है यूज़ करोगे तो ये भी है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, यानी कि आप पेड इमेजेस, अच्छी इमेजेस यूज़ करोगे, बट हमने अगर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा के अंदर आके आप कह सकते हो कि लोगो, कि अगर आपके ब्रांड का लोगो नहीं है तो आई विल प्रोवाइड मिनिमलिस्ट बिजनेस। ठीक है, कि कितने डॉलर मैं लूँगा, $10 लूँगा और 1 दिन या 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा दे। ये भी कर सकते हैं, बट अगेन टोटली ऑप्शनल है, मैं नहीं कर रहा, बट मैंने करके दिखाया कैसे आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पैकेजेस वगैरह सारे ओके करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन आ गई, अब आपने पहले लिखी हुई है, आपको मसला ही कोई नहीं, इसे यहाँ से कर लें कॉपी, बट ये बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन है, इतनी तो मैं ला ही नहीं सकता। अब देखते हैं, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वर्ड्स। सर इतना हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में तो हमें तो अपनी मर्जी नहीं होती कि जितनी मर्जी लिखनी। ठीक है, पर फाइल की जो होती है उधर सर हमें लिमिटेड होती है कि इतनी बस आपने लिखनी। 1200 वर्ड्स हैं, 1200 वर्ड्स में जितना मर्जी लिखना है लिख। एक दफ़ा मैं कॉपी करता हूँ, फिर मैं बीच में से लाइंस पढ़ के मिटा दूँगा। ये देखें कितने लिखा हुआ है, 1200 कैरेक्टर्स सर। अब ये देखें 1200 से ऊपर मुझे लिखने ही नहीं दे रहा, यानी कि ये जितनी चीज़ें थी हमें आई नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को बेटर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेंथी भी ना करें और ज़्यादा शॉर्ट भी ना रखें, ज़रा मॉडरेट सी हो जाए तो ठीक। अभी देखें न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, एक लफ्ज़ लिख लें। ठीक है, अभी मैं देखूं तो मेरी कितनी डिस्क्रिप्शन रह गई है, ये देखिए सारी बातें हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया। माई स्किल्स इंक्लूड और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके दो अलग अलग पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने एक ही के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर देनी थी।
ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ यहाँ तक डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, बाकी ये नीचे कुछ भी नहीं आया, सर्च इंजन स्पीड वगैरह। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसे कट डाउन करूँगा। एक ही चीज़ के लिए दो दो लफ्ज़ ना लिखें कि एस्टैब्लिशिंग एंड गाइडिंग। इसके लिए सपोज मैं बुलेट यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर से भी काटूंगा। आर यू लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस टू क्रिएट पोस्टर अच्छा जी, आएगी। अच्छा जी, 400 वर्ड्स हमें मिल गए हैं मज़ीद, अब हमने सेटिंग की है तो अब देखें सोशल मीडिया इंटीग्रेशन यहाँ पे है, ऊपर ऊपर भी है। एक ही बात को दो दफ़ा पता नहीं क्यों आपने लिखा है, एक ही बात को एक जगह लिखे ना। अच्छा जी, अब देखिए गूगल एनालिटिक्स एंड मैप, ऊपर भी गूगल मैप। ये मेरे ख्याल से जो आपने लोगों के उठाए थे, बस आपने वो सारे डाल दिए हैं। मैंने आपको कहा था सारे नहीं डालने, चूज़ करके कुछ कुछ डालने हैं। अगर एक डाल दिया तो उसे दोबारा हाँ सर, एक बात पूछो, अब देख दे। अब मैं एक दफ़ा कंक्लूजन ऐड करता हूँ, उसके बाद अगर स्पेस हुई तो मैं कह दूँगा कि एक अच्छा जी, बस ठीक है, इतनी मेरे पास यानी कि विद इन लिमिट है तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। जैसे ये है, इसे मैं यहाँ पे बोल्ड वगैरह और ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट करवा सकता हूँ। ये है, ये बोल्ड ऑलरेडी है, थोड़ा सा हाईलाइट, इससे थोड़ा सा लोगों की नज़र पड़ जाएगी। उसके अलावा जहाँ पे मैं लोगों की नज़र पड़वाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं क्या करवा दूँगा कि मैं उस चीज़ को हाईलाइट करवा दूँ। सपोज अगर ये है, ठीक है, 5+ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, बट 5 ज़रा ज़्यादा ही लग रहा है, मैं 3 कर
अच्छा, इस तरह से कुछ कुछ कोई चीज़ों को हाईलाइट करवा दें, बाकी ज़्यादा भी ना करवाएं। फुलफिलमेंट एंड नेसेसरी, ठीक है, रिगार्ड्स, सही जैसा, ठीक है। इतना करने के बाद हमारी डिस्क्रिप्शन ओके हो गई है, कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हुए हैं। FAQ ऐड कर दें। FAQ जी यहाँ से कॉपी करें, वापस आएँ यहाँ पे, पेस्ट, फिर उधर कॉपी, व्हाट डू यू नीड, पेस्ट, फिर एक FAQ, कॉपी, पेस्ट। अब ये मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया, इसके अंदर भी वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन है। जस्ट द वे वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इज प्लेस ऑन द पेज, फिट द डिवाइस। ये मैं जो है इसे काट ही देता हूँ। वैसे अच्छी बात थी अगर ऊपर ऐड कर सकें तो बस। व्हाट ऐड करें, ठीक है। क्या हो गया कि मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो डाल दी हैं, FAQ वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, एक एहतियात के तौर पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। कि ये डिस्क्रिप्शन मैंने सेट की है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके या तो वहाँ पे लिख लेता हूँ या फिर यहीं इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने वहाँ पे सेट की थी। अच्छा, इसे एक दफ़ा अपने पास रख लिया यहाँ से और इस पर क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, कोई एरर नहीं आया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन ओके हो गई है। अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, ठीक है, एरर से मुराद है वो आपको बताता है कि आपने ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया है, आपने कोई इलीगल करैक्टर यूज़ किए हैं, या आपने एक ही वर्ड को बहुत दफ़ा लिख दिया है। आपने फिर क्या कर लेना है, आपने उस वर्ड को कम कर देना। जी सर, मेरे पास अभी आया है कह रहे कि आपने डिज़ाइन का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर कोई वर्ड आपको कह देता है कि ज़्यादा यूज़ किया है इस तरह से, अब आपने उसे ओवरकम कैसे करना है, आप डिज़ाइन की जगह एक आधी जगह ना वर्ड चेंज कर लें, क्रिएट कर लें, बिल्ड कर लें, या कोई डिज़ाइन का ऑपोजिट वर्ड, अल्टरनेटिव वर्ड। ओके सर। ठीक है, या तो ये कर लें, या एक और तरीका ये होता है कि जैसे अब मेरे पास सपोज ये है ना प्रो, वो कहता है आपने प्रो का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया, तो मैंने ओ को ना मैं 0 बना दूंगा एक दो जगह पे। उससे क्या होगा, ये प्रो ख़त्म होके PR 0 हो जाएगा। पढ़ने वाले को तो ये प्रो ही लगेगा, बट मैं ऐसा कर सकता, ठीक है। जी सर, एक और भी मेथड है कि अगर हम लोग उसमें कोई साइन वगैरह यूज़ कर लें, जैसे अब डिज़ाइन है तो डी के बाद एक हम लोग डैश यूज़ करके फिर आके उसके जो बाकी स्पेलिंग है वो लिख सकते हैं, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट वो ऐसे छोटे वर्ड्स में नहीं यूज़ करना होता। जैसे अब वर्ड प्रेस है ना, दो दो लफ्ज़ हैं, तो आप इसके दरमियान में डैश यूज़ करें तो वो बेहतर भी लगेगा। बट अगर इधर मैं डैश यूज़ करता हूँ तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बेटर नहीं होती। लैंडिंग पेज पे वो आपको कह रहा है आप लैंडिंग और ऐसे कर, स्पेस हटा के डैश, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, सिंबल वगैरह ये वो, ताकि आपको वो कवर अप हो, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे तो हो जाए।
अब हमने क्वेश्चन ऐड करना है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके डैशबोर्ड का लॉगिन। तो मैं लिख लूँगा योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन डिटेल्स, और मैं लिख लेता हूँ और cpanel login details if WordPress is not installed। ठीक है, कि अगर अभी तक नहीं है तो आप मुझे cpanel का दे दोगे। अब मैं दो क्वेश्चन अलग अलग बना लेता हूँ। मुझे उसके अलावा क्या चाहिए, मैं लिख लेता हूँ कंटेंट फॉर लैंडिंग पेज। ठीक है, या वेबसाइट कंटेंट, या जो भी हम लैंडिंग पेज है तो मैं उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दें लोगो वेबसाइट कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, सर नेम, बिल्कुल लोगो नेम वगैरह वो, या कलर वगैरह आप पूछ सकते हो, फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट स्कीम अगर कोई है तो, लोगो कंटेंट इमेजेस। ठीक है, अब इसको आप ऑप्शनल रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर रिक्वायर्ड रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें लोगो वगैरह तो कुछ तो दे ना हमें। वो लैंडिंग पेज बनवाना है तो कोई बात तो हमें बताएगा, या वो हमें कह देगा कि ये वेबसाइट है, यहाँ से सारी चीज़ें उठा लो। ठीक है, अब वो इसके आंसर में लिख देगा आपको, इसका उसे ना इसका आंसर लाजमी देना पड़ेगा, आपने रिक्वायर्ड कर दिया। वहाँ पे वो लिख देगा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपकी इनबॉक्स में बात हुई होगी तो वो लिख देगा मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ इनबॉक्स में। अगर नहीं दिया होगा तो वो यहाँ पे अपनी सारी फाइल वगैरह ये वो अटैच कर सकते हैं। मैं इसे फ्री टेक्स्ट भी कह सकता हूँ, अटैचमेंट भी कह सकता हूँ, बट यहाँ पे फ्री टेक्स्ट कहने से वो मुझे कुछ भी दे सकता है, अटैचमेंट वगैरह हर चीज़। दो अलग अलग सवाल भी बना सकता हूँ, और एक ही सवाल के अंदर मैं लॉगिन डिटेल्स भी और कंटेंट भी, दोनों का सवाल एक ही जगह पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मेरे पास रेडी होने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब इमेजेस की बात आ जाती है कि इमेज, तो इमेज हमने बनाई हुई है, यासीन की इमेज जो थी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है जी। मैं इस पे वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है, बट मैं कोशिश कर लेता हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे अगर चीज़ें सेटल होती हैं ना हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे इतना ही हो सका है। बाद में अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो। अभी से क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकता हूँ, प्लस मैं इस पर क्लिक करके अपलोड भी कर सकता हूँ। देखिए प्राइमरी में ये सेटल हो गई है। दो तस्वीरें और होंगी तो आपने इसी ऑप्टिमाइजेशन करके लगा।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। मेरी गिग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। वो कहेंगे कि यूएस के पर्सन हो, आपने नो पे क्लिक कर देना है और सेव। ये यूएस की एक टैक्स पॉलिसी वगैरह है, हम तो यूएस के हैं ही नहीं रेडी। सारा करने के बाद मैंने क्या कर देना है, सिंपली पब्लिश। ठीक है, क्या करवा देना है अपना गिग पब्लिश। मैं करवा देता हूँ पब्लिश फिलहाल। पब्लिश पे क्लिक करें। यू डिड इट, योर गिग इज नाउ लाइव। हमारा गिग पब्लिश हो गया। प्रोफाइल पे आए, हमें यहाँ पे ये देखें हमारा गिग जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ गई है अभी। अब हमें कैसे पता लगेगा हमारा गिग लाइव हो गया है? गिग एक्टिव में आना चाहिए। अगर डिनाइड में चला जाता है मतलब कि उन्होंने डिनाई कर दिया है। पहली बात तो ये एक्टिव में आना चाहिए। एक्टिव में आने के बाद भी मैं बस इनकी आईडी बंद कर रहा हूँ, ज़्यादा देर ओपन नहीं कर रहा अपने पास। अब क्या करना है, गिग का पता कैसे लगाएं कि वो सर्च रिजल्ट में गया भी है कि नहीं। आपने क्या कर लेना है, अपनी फाइवर ओपन कर लें, उसी पे सर्च करें अपना कीवर्ड वर्डप्रेस लैंडिंग पेज विद एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे से सर्च कर लें, ये सॉर्ट पे आ जाए, रेलेवेंस की जगह न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक कर लें। न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपने तकरीबन 1 घंटे के बाद देखना है, यानी कि अपने गिग क्रिएट करने के 1 घंटे के बाद आपने ये स्टेप रिपीट करना है कि न्यूएस्ट अराइवल में देखें कि आपका गिग कहीं नज़र आ रहा है। अब मैं ऐसे कमांड ऑफ करके या सीन करता हूँ। तकरीबन 1 घंटा लगता है उसे सर्च रिजल्ट में आने के लिए। ऑलमोस्ट ज़्यादा जल्दी भी आ जाता है, आधे घंटे के बाद भी, बट कम बेश घंटा वेट करें। उसके बाद ऐसे सर्च करें अपना कीवर्ड लिख के और देखें कि आ रहा है। अगर तो आपको पहले पेज पे या दूसरे पेज पे मिल जाता है मतलब कि आपका गिग बिल्कुल ओके है, सर्च रिजल्ट्स में नज़र आ रहा है, सारा कुछ ठीक है। बट अगर आप कहते हैं सर मैंने 2 घंटे वेट किया, 3 घंटे वेट किया, मेरा गिग मुझे नहीं नज़र आया, फिर आपने क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे जाके आपने अपने गिग का स्टेटस चेक करना है कि क्या वो एक्टिव है कि नहीं, और अगर एक्टिव है तो क्या वो सर्च रिजल्ट के अंदर नज़र आ रहा है या नहीं। अगर तो वो सर्च रिजल्ट के अंदर नज़र आ रहा है मतलब कि फिर वो गिग ओके है, सबको नज़र आ रहा है। बट अगर वो सर्च रिजल्ट के अंदर नज़र ही नहीं आ रहा मतलब कि वो उन्होंने अभी सर्च में नहीं डाला, एक्टिव तो कर दिया बट सर्च में नहीं डाला, फिर हमने क्या कर लेना है, फिर हमने उस गिग का डाटा उठा के उसे डिलीट करना है और दोबारा से वही गिग पब्लिश करना है। ठीक है जी जोया साहब। सर मैंने ये पूछना था, मैंने ईमेल सिग्नेचर की बनाई थी ना, तो सर वो मैं उसे सर्च किया था लेकिन मुझे ना वो मिली नहीं, काफ़ी दिनों के बाद मैंने उसे किया था। ठीक है, मैं लिंक तो मैंने लिख दूंगा। सारे उसके पेजेस देख लिए थे लेकिन मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। ठीक है, लिंक मैं भेजूंगा, उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी गिग अगर एक्टिव है तो क्या एक्टिव होने के बाद सर्च रिजल्ट में जा रही है या नहीं। क्योंकि समटाइम्स एक्टिव हो जाती है बट किसी को नज़र नहीं आती, सर्च रिजल्ट में नहीं जाती। जी सर, उस पर इम्प्रेशंस भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, अभी तक सिर्फ पता नहीं 8 के 9 हुए हैं, काफ़ी देर से मैंने बनाई। एग्जैक्टली, क्योंकि जब सर्च रिजल्ट में नहीं जाएगी तो लोगों को नज़र कैसे आएगी, जब लोगों को नज़र नहीं आएगी तो इम्प्रेशन भी नहीं आएंगे, तो इसलिए। बाकी आप सब लोग अपनी गिग पब्लिश करें। इसी तरह से मैंने LMS के ऊपर एक्टिविटी जो है क्रिएट मॉर्निंग की करवा दी है, आप लोगों की मैं आपके सामने करवा देता हूँ। डेडलाइन जो इसकी है वो है आपके पास 3 तारीख रात 12 बजे तक कि आपने गिग सबमिट अपनी लाजमी करवानी है। गिग भी सबमिट करवाएंगे तो मैं साथ ही आपकी प्रोफाइल भी देख लूँगा और गिग भी देख लूँगा। ठीक है, मैं क्या कर सर हम लिंक शेयर करेंगे या लिंक शेयर करेंगे। ओके सर। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल का सॉरी गिग का URL जो है वो शेयर करें। मैं एक न्यू स्टेज बना रहा हूँ, असाइनमेंट है हमारी फाइवर गिग सबमिशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ठीक है, आपके पास भी बन गई है। जुमे रात 12 बजे तक आपने कर देना। कोशिश करेंगे कि जुम्मे को मैं आपकी ये सारी चीज़ें रिव्यू करूँ। जो बंदा एक बना सकता है एक बना दे, जो 2 बना सकता है 2 बना दे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लेक्चर देखिएगा आज वाला, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट गिग थी, यहाँ पे डिफरेंट गिग है, तो वहाँ के हिसाब से भी आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ों को कैसे सेट कर। 2 केस स्टडीज़ आ जाएंगी आपके सामने, तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपनी यहीं पे क्लोज